मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है। वीरेंद्र बिल्कुल तैयार है अपने डेटा के साथ, हेमंत अपनी खबरों के साथ। और अभी हमने आप लोगों को 20 स्टॉक बताए जो केमिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक बड़ी पॉलिसी आने वाली है। लक्ष्मण आपको बता रहा हूँ, आज कैबिनेट की बैठक है तो बहुत सारी खबरों का फ्लो रहेगा और बहुत सारे पॉजिटिव संकेत हैं। FIIs तो लगातार अपना मूड चेंज करके खरीदारी कर ही रहे हैं। तो सीधे चलते हैं वीरू के पास। वीरू, क्या हालचाल, आज का माहौल क्या है? देखिए, मैंने आज के लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन हर तरफ देखा तो सिर्फ केमिकल का लोचा था। आज केमिकल का लोचा जो है वो बाजार को चलाएगा और शायद यही सेक्टर ऑफ द डे भी होगा, तो इसी पे फोकस करेंगे। और FIIs की अप्रोच अच्छी है और एक से एक खबरें हैं। और Q1 अपडेट्स ने वाकई कल कमाल कर दिया, बंधन बैंक ने और बजाज फाइनेंस ने। तो बहुत सारी खबरें हैं, उन पे फोकस करेंगे और स्टैट्स अच्छे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग वीरू। बिल्कुल, तो आपने सही पकड़ा है। देखिए, Q1 अपडेट्स हैं और Q1 अपडेट्स जानना दर्शकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो Q1 अपडेट्स का सबसे सटीक कवरेज। और Q1 अपडेट्स में वीरू सब लोग सोचते थे कि नंबर्स बहुत खराब आएंगे, अब कमेंट्री तो देखिए ऐसी है नहीं। कल हमने देखिए सबको सबसे पहले बताया कि बंधन और बजाज फाइनेंस के Q1 अपडेट्स इतने शानदार हैं कि आपको तेजी देखने को मिलेगी। गैप अप खुलने के बाद दिन के हाईज पर भागे वो शेयर। एसएच केलकर का Q1 अपडेट देखिए कल बताया था, उससे एक दिन पहले HDFC बैंक और शोभा का Q1 अपडेट बताया था। ऐसे कोविड वाले एनवायरनमेंट में Q1 अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग लाइट होगी दर्शकों के लिए। और वीरू, बस एक डेटा बता देता हूं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। और ये डेटा हमारे पास बना हुआ भी है। बजाज फाइनेंस में कल देखिए करीब 8% डिलीवरी मार्क हुई है। इंडसइंड बैंक में 19%, बजाज फिनसर्व में 13% और ICICI बैंक में 23-24% के आसपास, बंधन में 12%। यानी डिलीवरी कम मार्क हो रही है और ट्रेडर्स जो हैं वो खूब एक्टिव हैं इन स्टॉक्स में। तो देखिए, ट्रेडिंग के मौके आपको Q1 अपडेट्स सबसे ज्यादा दे रहे हैं और उन ट्रेडिंग के मौकों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो CNBC आवाज पर कोई भी मौका छूटेगा नहीं। और आज आपको स्क्रीन पर लक्ष्मण रॉय दिख रहे हैं, उनसे विस्तार से समझेंगे कि कैबिनेट की बैठक में क्या होने वाला है 10:30 बजे जो शुरू होने वाली है। और सरकार अब रेलवे के बाद कौन से सेक्टर को एक बड़ा बूस्टर डोज दे रही है। रेल और डिफेंस के बाद अब केमिकल सेक्टर की बारी नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखिए इस वक्त की सुर्खियां। एशियाई बाजारों में तेजी, SGX निफ्टी करीब 0.5% ऊपर, डाउ फ्यूचर्स में करीब 100 अंकों का उछाल। हालांकि अमेरिकी बाजारों में कल दिखा था मुनाफा वसूली का दौर, डाउ करीब 400 अंक गिरकर हुआ था बंद। जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक का ट्रांजैक्शन हुआ पूरा। जादू होल्डिंग्स से रिलायंस को मिले करीब 43,574 करोड़ रुपए। फेसबुक ने खरीदी है 9.99% हिस्सेदारी। केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए बिग पुश के लिए पॉलिसी तैयार। नई यूनिट पर 5 साल तक कॉर्पोरेट टैक्स में दी जाएगी छूट। इंपोर्ट पर ड्यूटी में भी रियायत देने का प्रस्ताव। केमिकल शेयरों में आज दिख सकता है जोरदार एक्शन। लॉकडाउन के बाद फिर पटरी पर लौटी टाइटन की रफ्तार। जून के आखिरी में कंपनी ने खोले करीब 83% स्टोर। ज्वेलरी बिजनेस की आय जून में पिछले साल के मुकाबले 70% तक फिर लौटी। यस बैंक के बोर्ड ने पैसा जुटाने की दी मंजूरी। FPO के जरिए फंड जुटाएगा बैंक। CNBC आवाज की खबर पर मोहर। आज कैबिनेट की बैठक। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। एग्री इंफ्रा सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड पर भी लग सकती है मुहर। It looks like it will be a shallow U, not a long drawn out U. And maybe next month, I could be pleasantly surprised if it ends up being some sort of a V. देश के जाने माने बैंकर केवी कामत को इकोनॉमी में जोरदार रिकवरी की उम्मीद। लंबे अरसे बाद पहले टीवी इंटरव्यू में नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी से खुलकर की बात। कहा कई सेक्टर्स में दिखेगी तेज रिकवरी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए डेफिसिट की फिक्र
ना करने की भी दी सुझाव। तो ये थे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें और सुर्खियां। लेकिन चलिए आपको मिलवा देते हैं अपने पैनल से। आज कौन कौन से मेहमान आपकी मदद करेंगे। दीवान खास पिक्स होंगी। सबसे पहले आपको बता दूं, आज दीवान साहब हमारे खास मेहमान हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट। और पिछले कुछ दिनों से देखिए आप किस तरह के फॉर्म में हैं, वो बढ़िया स्टॉक्स आपको बता रहे हैं और खूब कमाई आपकी हो रही है। तो इंट्राडे में भी कमाई के बेहतरीन मौके वो आपको तलाश कर दे रहे हैं और पोजिशनल ट्रेड्स तो वो दे ही रहे हैं। ये देखिए दीवान साहब आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय नजर आएंगे। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु होंगे हमारे साथ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया के साथ साथ सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट की टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोहता भी होंगे। JM फाइनेंशियल्स के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राहुल शर्मा भी आज हमारे साथ होंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। तो ये है वो पैनल जो आपके साथ 11,000 की तैयारी में देखिए जुटा हुआ है और मुनाफे की तैयारी में हम दरअसल 11,000 की तैयारी कर रहे हैं। और ये आंकड़ा दूर नहीं है, धीरे धीरे करके देखिए हम उस आंकड़े की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो काउंटडाउन एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ऊपर के हिस्से में आप देखेंगे अब 11,000 की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए आपको नीरज नजर आ रहे हैं। नीरज आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में जो गिरावट थी उसको कैसे रीड करना चाहिए। और लक्ष्मण आपको बताने वाले हैं कि केमिकल सेक्टर आज क्यों बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा और कैबिनेट की बैठक जो 10:30 बजे होने वाली है, एक्सक्लूसिवली उनके हाथ क्या लगा है, एजेंडे में आज क्या निकल कर आ सकता है। एक्शन पैक शो है। आशीष जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में जो आपको तमाम खबरें बताएंगे। टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस होगा और फोकस होगा टाइटन के ऊपर, क्योंकि टाइटन ने बता दिया है कि 95% तनिष्क के स्टोर्स उन्होंने खोल लिए हैं। 83% ओवरऑल देखिए स्टोर्स उनके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और Q1 का अपडेट आपके सामने हम पेश करेंगे और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बताएंगे जो टाइटन पर निकल कर आई हैं। तो इन सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीरज से और जानते हैं ग्लोबल मार्केट्स का एक ताजा हाल। नीरज बताइए।